चाय वाले हो आपसे दर्द किसके दिल में होना चाहिए। ओए ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ हैं मोदी साहब, तू साडा की बिगाड़ना। इख्तिदार ना किसी का यार है ना किसी का रिश्तेदार है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ फिर अल्लाह माफी, ये अदाब ये भी किसी और पर नहीं आया है। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये हमारे अजाब है। ये हमारे ओए ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ हैं मोदी साहब, तू साडा की बिगाड़ना। टुरदे फिरदे एटम बम साडे को चलते फिरदे दो लत्तां वाले एटम बम ही नहीं जीन दिंदे सानू इस मुल्क च। एक नहीं है जो यहां से उठ के सातवें आसमान तक नहीं माली तौर पे पहुंच गया। अवाम हमारे आम वो पता नहीं मोदी साहब, खुदा का वास्ता यार, मैं कोई अल्लाह माफ करे हकारत से नहीं बात कर रहा हूँ। चाय वाले हो आपसे दर्द किसके दिल में होना चाहिए। ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, बैकग्राउंड है, आपको पता है आप किस बैकग्राउंड से। भाई को ख्याल नहीं आता हमारे यहाँ शरह खानगी कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, गुर्बत कितनी है, फी कस आमदनी कितनी है, वो तुम किधर जा रहे हो। खैर एनीवे, बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जो है ना, वो अल्लाह ना करे, हाँ अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक। अच्छा जी, बात शहबाज शरीफ साहब की हो रही थी। शहबाज शरीफ साहब ने टेलीफोनिक रब्ता किया अमरीकी वजीर खारजा से और उन्हें बावर कराया है कि वो मोदी सरकार को मतलब ये भी गुरेज करे वगैरह वगैरह जो भी होगा कि जी ये खित्ते के अमन और जो होता है, जो टिपिकल बात, जो डिप्लोमेटिक बातचीत होती है, और उसको बात रखें, मोदी को बात रखें कि वो अपनी हरकतों से और ये जो जंगी जो उसने माहौल बनाया हुआ है और जो जंग के बादल मंडला रहे हैं, कहीं मूसलाधार बारिश और गड़े छड़े न पै जान। तो यार पहली बात यहाँ से शुरू करते हैं, अपने घर से शुरू। साढ़े पंजाबी जी कहते हैं अपनी मंजी थले डांग पर। पहले तो शहबाज शरीफ क्रेडिबिलिटी का है, उसको छोड़ दिया। तो हमारा वजीर आजम राब्ता इसने किया हो या उसने किया हो, मुझे नहीं उसकी बात। अमरीकन वजीर खारजा यानी अंदाजा लाओ साडा वजीर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एटमी ताकत फलाना टमकाना किथे ज्यादा चाल मारी किथे उन्होंने वजीर खारजा उन्होंने हिसाब वो क्वालिफाइड होएगा। एक गल याद रखना, अपने काम ते बतौर वजीर खजाना ही इज अ टोटल फेलियर। हालांकि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो ते काम कर रहा है, वो भी तो वो खारजा नाल नायब वजीर आजम है, कमाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। अच्छा वही ना नायब वजीर आजम। हाँ। अच्छा लॉटरियां निकली हैं इस मुल्क की। सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन समधी होने की है ना। अच्छा सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन तो यही है ना, समधी शरीफ। हाँ, समधी शरीफ। तो फिर हाथी के पाँव सबका पाँव। ऐसे जो कि जी वो इश्तिहार अंगेज जिम्मेदारी से काम ने अमरीका भारत पे दबाव डाले, वो पाणगे ते तुहाडी मेहनत ते पाणगे। उनकी अपनी खरबों ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की अगर वहां इन्वेस्टमेंट है, जो कि है, तो उनकी अपनी रीजंस होंगी। लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वो मुखिया है इस आलमी गांव का, अमेरिका मुखिया है, चौधरी। फिर जो मुनासिब समझेगा कि भी ओए ना करो, भी बंदे दे पुत्र बनो फलाना, उनके वहां स्टेक्स हैं बहुत, वो भी चाहेंगे। तो बाकी अमन और सलामती के लिए बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलके काम करे। अच्छा मिलके काम कैसे? देखो एक हाइट का आदमी तो जफी भी डाल सकता है। ਹੁਣ मैं 5.5 फुट का एक मैंने मिलिया सी नॉर्वे च उन्हां दा पता नहीं मेयर सी, वो 6 फुट 2 इंच का, बोले मेरे नाल तस्वीर लवाओ। मैं क्या मैं नहीं लवानी, मैं तो नजर ही नहीं आना। तू 6 फुट 2 इंच, मैं 5.5 फुट, समझ गया। तू मिलके काम तरीके कार होता है। चलो इसको भी तस्लीम चले मान लें, कोई बात नहीं। तो बस ठीक है, हमारा वजीर आजम बात कर रहा है, किससे? उनके वजीर कुछ करते रहता है, उनकी मेहरबानी है, वो स्टेक होल्डर्स हैं बहुत बड़े।
अगर करेंगे तो इसलिए नहीं कि आपने मिन्नत अल्लाह किया है, गुजारिश की है, दे हैव सर इंसानियत स्टेक होल्डर है, पूरा खित्ता स्टेक होल्डर। हाँ, तो बस बाकी ये बरादर बरूदर वाला काम तो हमें एक कौम के तौर पे जहरीले टीके लगाए गए। अफगान भी बरादर, फलाना भी बरादर, वो बरादर बरूदर दुनिया में कभी नहीं रहे। बात सुन, हमारे खुलफाए राशिदीन सवाए आलीशान तरीन खुलफाए राशिदीन में से जो मुझे बहुत पर्सनली हज़रत उमर बिन खत्ताब, उनकी शहादत गैर मुल्की या गैर मुस्लिम के हाथों, बाकी कोई बिरादर नहीं होता। इक़्तिदार ना किसी का यार है ना किसी का रिश्तेदार है। किंगशिप नो किंगशिप। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। भगवान बाकी कोसार बाकी कितने अच्छा ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਘਟਿਆ ਜਿਹਾ ਅਖਬਾਰ ਸੀ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਲੋਗਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਖਬਾਰ, ਅਫਗਾਨ ਬਾਕੀ ਕੋਸਾਰ ਬਾਕੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੋਸਾਰ ਬਾਕੀ ਬੜ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਰਾਂ ਚ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੈ ਮਾਦਨੀਆਂ तो भी ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਢਣ ਜੋਗੇ ਹੀ नहीं। हमारे कोई नहीं उधर केपी वगैरह में हुआ, उन्हें कहा कड्डन तो कोई और आएगा। साड़ी पे वो बात सुनो, हमारा सऊदी अरेबिया, मैं तो पता नहीं गिनती याद नहीं कितनी बार में, उनको तो बेचारों को पता नहीं था नीचे क्या है, तेल तक गारा होता है, आराम को आई निकाला। हम तो वहां पहुंच गए हैं, आलम इस्लाम की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ अपना दुख नहीं बयान कर रहा कि हमें तो छोटी सी हमारे पैरों के नीचे जो दौलत अल्लाह ने अता की उसको भी रैकोडेक 12 मामे मंगा लाओ, तुझे इस जो ही नहीं। मैंने चंद साल पहले पढ़ा, मुझे नहीं पता, अखबारों में अपनी ओर पढ़ा कि ताइफ में सऊदी अरेबिया में खजाने मादनिया बहुत बड़े, ताइफ सऊदी अरेबिया, चंद साल पहले एक दो अंग्रेजी अखबारों ने रिपोर्ट किया, उर्दू अखबार साढ़े बच्चे चुके हैं पढ़ ने, उन्होंने पता नहीं होता है चीज़ों। तो साथ क्या टेल क्या किया उन्होंने, वो हुण बैनुल अक़वामी को बड़ियां जड़ियां टेक्नोलॉजी च बहुत को अगे, मैंने नहीं पता, पढ़े लिखे मैं तो जाहिल, जिन्हां दा काम हैगा, हाँ जिन्हां नूं काम आंदा, वो कह रहे हैं कि जी आके ताइफ सर्वे करो, साडी ये औकात रैकोडेक या सी फ्रॉडी है, रैकोडेक जेन्युइन था, वो खा गया ਤੁਹਾਡਾ चीफ जस्टिस, खा गया और बड़ा कुछ खा गया। दूसरा ए सारे बरादरान ਜਿਹੜੇ शरीफ बरादरान ਇਹ चनियोड़ ਦਾ ड्रामा लाते रहे, किथे मेरा ख्याल है करोड़ों रुपया जितने इन्होंने विजिट्स किए और फलाना किया, तो ये करोड़ों चनियोड़ थे, किथे गए? इन्ने अनपढ़ सन कि देखो, मैं आई एम नॉट अ जियोलॉजिस्ट, मेरे बहुत करीबी दोस्त जियोलॉजिस्ट हैं, मैं तो इकोनॉमिक्स, इनको अनपढ़ों को ये भी पता नहीं था कि बाज़ औक़ात मिनरल्स होती हैं। ये चूंकि अनपढ़ गए लोग ने सारे, यानी नवाज शरीफ पूछता ए मुनीर बीबी मुनीर न्याजी कौन सी, मैं नहीं कह रहे, ये बेगम आबदा हुसैन खानदानी लोग हैं, पढ़ी लिखी खातून हैं, उन्होंने किसी चक्कर में कहा कि जो मुनीर न्याजी ने क्या है, कुछ उंज भी रामा अपनी सन, कुछ गल विच गमदा तौक हुई सी, कुछ मैनू मरन दा शौक हुई सी, वो पता नहीं इसको निकाला गया था नवाज शरीफ को, कहता बीबी के तुसी लिखे हैं, ये लेवल है इनका। वो तो बेगम आबदा हुसैन, उन्होंने कहा कि नहीं मियां साहब ये तो मुनीर न्याजी, कहता वो कौन है, समझ आई गल? इन्होंने उत्थे ढोल धमके ते बाजे ते पता नहीं की गंद उत्थे शुरू किया, किन्ने फंक्शन किए, नतीजा किथे होया चनियोट। ये इतने जाहिल थे, मैं जियोलॉजिस्ट नहीं हूं लेकिन मुझे पता है क्योंकि मेरे दोस्त बहुत सारे टॉप के जियोलॉजिस्ट हैं। बाज़ औक़ात मिनरल्स होती हैं या जो भी कुदरत का तहाइफ आपके पास होते हैं, लेकिन वो इतने नहीं होते कि वो वायबल हों, चूंकि उन्होंने कड्डन दी भी एक कॉस्ट होंदी है, दाढ़ी नाल मुठ वड्डी ना हो जाए ना, मतलब हाँ गार है, मोटी गल, हाँ मोटी गल, एक खजाना है, हाँ वो मसलन अगर उस पे जो कॉस्ट आ रही है ट्रिलियंस भी है तो वो कई ट्रिलियंस होते थे, कॉस्ट होनी है तो खत्म होगी गल। इन्होंने को पूछे आज
ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਕੀ ਮੁਲਕ ਸੰਵਾਰੋ ਤਕੱਜ ਉਤਾਰੋ, ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸੰਭਰੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਸੰਭਾਰੇ ਆਂਦੇ ਹੈ, ਆ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਪੀਟੀਆਂ। अपने दिन सवारे हैं सर, अपने दिन सवारे, नस्लें सवारी हैं उससे। सवाल ही भूल गया हूं इनकी वजह से, पता नहीं क्या था। हाँ मनो सलामती वगैरह ये वो, बस ठीक है। पर मोदी को कहा जी, अब आपके पीएम साहब ने मोदी के लिए पैगाम भिजवाया बदरिया अमेरिका के इंसान बनते बाद आ जा। हाँ तो बात आ जाए, लेकिन एक बात मैं बार बार कह रहा हूं, अगर वो बात नहीं आती, इनको करना चाहिए बनी नौ इंसान को। 1 अरब प्लस लोग वहां रहते हैं, 25 करोड़ को इन्होंने, इनमें से तो किसी ने नहीं मरना, कोई नहीं मरेगा इनमें से। ये अच्छा अवाम मत, एटमी जंगा हुई है, उन्होंने टोक्यो ते हमला क्यों नहीं किया भी, हिरोशिमा नागासाकी, ये एक दूसरे हाँ ठीक है ठीक है, हाँ टोक्यो में करते हैं ना, ग्लोबल हाँ। किया है। अच्छा मारे हैं तुम, अच्छा ਉਹ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਕੋਰੋਨਾ, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी साहब, ये नरेंद्र नहीं है, लफ्ज है नरेंद्र, नरेंद्र, ए अलफ को जरा छू, हाँ लफ्ज नरेंद्र, धर्मेंद्र करते हैं, धर्मेंद्र नहीं है, धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, राजेंद्र, जितेंद्र, खैर एनीवे, वो करना है। अगर वो शुरू करते हैं, चलो हम तो मुसलमान तो अभी 55 मुल्क और भी हैं, तो खैर बहरहाल फिर इस खिते में 100 साल घास ना उगे, ऐसे ही। वो बाज नहीं आते। फिर क्या मैं कह रहा हूं, तो ये शमशान घाट में अपना पार्लियामेंट शमशान घाट, नहीं शमशान घाट में पार्लियामेंट का इजलास किया करेगा ये, नहीं मैं बोल कहाँ करेगा? रहा हूं, तुम सोचो भाई, तुम क्या कर रहे हो तो कर, मेरी अपने हुक्मरानी के लिए मुल्क चाहिए ना, नहीं मुल्क। बोल, उसको भी छोड़, चलें, छोड़, अगर वो बाज नहीं आते ठीक, तो पता नहीं कुछ सुनने वाला समझने किसको वाला मालूम है, कि आप और काम उसको तक समझ पहुंचे, आए कि किसको मैं नहीं क्या मालूम। कह रहा हूं कि फिर अगले 100 साल यहाँ घास भी ना हो गए, ताकि जब आइंदा नस्लें, अगर को बच गया, नस्लें भी फिर 200 साल बाद ही होंगी कितों, जब वो चांदला का बच गया उन्होंने फिर कोरोना जाते टाइम लगेगा। एनीवे आगे। अच्छा हसन भाई, एक बात मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी नाजुक और हसास सी बात है कि जो जंगी माहौल बना हुआ है, हुकूमती लेवल पे रेड अलर्ट्स आ रहे हैं, वार अलर्ट्स आ रहे हैं, और घंटों की अपना मोहलत भी दी जा रही है, घंटों का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। इसके बावजूद हमारे यहाँ अवामी हलकों में, अवाम में, लोगों में किसी किस्म का कोई सहम और किसी किस्म की कोई फिक्रमंदी नहीं है, अजीब ला ताल्लुकी सी है। हाँ क्या वजह है? असल लफ्ज आपने इस्तेमाल किया की है, पता नहीं बैक अफसान, मैं तो नहीं जानता, मैं जो बिलता बिलता, लेकिन जंगी हालात में ना होता है, नहीं, यानी नहीं, जखीरा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ थोड़ा बहुत ठीक है। जखीरा कौन कर लेगा, जेड़े मैंने आज अखबारों कुछ नहीं, रोटी नहीं पूरी हो रही, जखीरा कौन करेगा? या डेली बेसिस से बाहर नहीं आ रहे। और दूसरी बात यह है कि एक स्टेज आती है नमनेस तारी हो जाती है, इन्हें कहता मेरा ऐसा सुन, हाँ ठीक, नमनेस, उस पर छुरी मारो, मुझे क्या पता लगेगा छुरी मार दी, क्योंकि अल्लाह माफ करे मेरा वो। सो इस तरह की कैफियत है। मैंने पहले भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया है कि पाकिस्तान के जो अवाम है वो जिस तरह साई लोग नहीं होंगे, वो इस तरह दे है, वो कहते ठीक है है भी हो जाए फलाना, देखो तिल तिल मरना मुश्किल है। मैंने अभी नहीं कहा, जो मैं दुआ मांगता हूं कि अल्लाह पाक अ पेनलेस एंड पीसफुल, तो भूख या प्यास के साथ इन पागलों को पता नहीं है, ओ भाई हम तो चंगे पैड़े जैसे भी हैं, मुसलमान हैं, हमारे अंदर मार्शल रेसेस की कमी नहीं है, फौज है तो दुनिया की रैंकिंग में जानी पहचानी फौज है, तो पानी छानी तो सादा काम है ना, कि प्यासे और भूखे मरने से, चूंकि पानी का ताल्लुक आपकी प्यास के साथ ही नहीं है, भूख के साथ भी है, फसलों को पानी मिलेगा तो मर तो मार के मर जाओ, यही बात आसान है। जो एक सैचुरेशन लेवल आता है, एक बंदा एक खास लेवल पे जाकर खुदकुशी करता है, जिंदगी से बढ़ के भी कोई चीज है, क्या लेवल होता हो। तो हमारे यहाँ जो ला ताल्लुकी या जखीरा अंदोजी की करनी, उन्होंने को 3 वक्त की रोटी नहीं पूरी हो रही, जिन्होंने वो जखीरा कदा जखीरा
اور پھر لوگوں کے بیک آف دا مائنڈ شاید مجھے نہیں پتا، مجھے کوئی وہ جنگ کو ذہنی طور پہ لینے کو تیار نہیں ہے، یا وہ مطلب وہ کہتے ہیں یار جو ہونا ہو جائے پھر سادہ کیوں، کیونکہ اس سے پہلے جو جنگیں آپ یاد کریں 65 کی جنگ. اور ایک بات، آخری بات میں آپ کے ساتھ یہ کروں گا کہ میں ہندوستان میں اپنی سردار بھائیوں سے، سکھ بھائیوں کے علاوہ جو وہاں سینر وائسز اٹھ رہی ہیں، مرکنڈے کاٹچو ہیں، یا ایک انہوں نے اپنا جنرل پتہ نہیں معطل کیا ہے، مجھے نہیں پتا، جس نے لڑائی سے انکار کر دیا، وہ بزدل نہیں ہوگا، ہوش مند تھا وہ، نہیں وہ بہادر ترین تھا. نوکری پہ ہے، بوتھے چکے ٹرپنے، ریشنل ہونا چاہیے. اور جہاں تک یہ بات جا سکتی ہے، اللہ کرے نہ جائے تھپڑ تھپڑ مار کے دنیا سیدھا کر لے گی، چونکہ یہ گلوبل ولیج ہے. ہم جیسے ملک ان کے کمی ہے. میں بات کر رہا ہوں سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے. اس ملک میں جو جاہل ہے، اس ملک نہیں اس دنیا جو جاہل ہے وہ کمی ہے، وہ کمی ہے. یہ کیمرے، یہ بجلیاں، یہ لائٹ گئی ہے، جنریٹر آن ہو گیا ہے، فلانا ہے ٹمکانا ہے، تو جی وہ بیمار ہو گیا تو انجیکشن، تو کچھ نہیں، ساڈا کچھ بھی نہیں، ہندوؤں کا ہے نہیں. ہم دنیا کے مطلب گلوبل ولیج کے ہیں کمی. وہ ذرا تھوڑا جا وہ ایسا کمی ہے، بھارت کی بات کر رہا ہوں، جس کی طرح توند نکلی، ذرا تھوڑا جا کھاندہ پیتا کر. ادروائز کون ہو تم؟ مل جل کے اس خطے کی بات کرو، کو ویژنری کو بڑا. لیکن یہ سودا ہے جو بیچ رہا ہے. اور سیاست دانوں سے مجھے نفرت اس لیے، ان کے نزدیک ویلفیئر نہیں ہوتی، سیلف گلوری ہے، تاریخ یہ علیحدہ بات ہے. آپ سوچتے ہیں کہ تاریخ میں آپ کا نام، حالانکہ وہ نام تھوکے جانے کے لیے استعمال